जयतु भारतम। आज हम समस्त सनातनियों के लिए बड़े ही हर्ष का दिवस है, जिसका कारण है पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अगुप्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग पर दूषित कलुषित मानसिकता से युक्त एक नक्कटा आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसने पाक्सो जैसे एक्ट का दुरुपयोग करके और पूज्य पाद पर कलंक गढ़ने का एक अपराध किया था, यह किया है। और उस अपराध को कुछ राजनीतिज्ञ लोगों ने इस तरीके से बुनाया, मीडिया वालों ने इस तरीके से बुनाया कि सप्ताह पर्यंत जो इस पर खूब चर्चा हुई और पूज्यपाद महाराज जी को 4-4, 5-5 घंटे बैठ करके इस पर जो है प्रत्युत्तरित तो होना पड़ा। लगातार वो जवाब दे रहे थे। उनकी तपस्या भंग करने का कहीं न कहीं लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था, क्या कहें इस पर। लेकिन धन्य है मेरे भारतवर्ष की वह प्रणाली, न्याय प्रणाली, कि जिसने यह आज यथार्थ कर दिया कि धर्म और रक्षते रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म के लिए जो जीता, धर्म पे जो समर्पित होता है, धर्म उसकी निश्चित रूप से सहायता करता है, धर्म उसको बचाता है, उसकी रक्षा करता है। आज पूज्यपाद महाराज जी की वास्तव में यदि किसी ने रक्षा की है तो मैं पूरे खुले दिल से कहता हूं कि केवल मात्र धर्म ने रक्षा की है और किसी में यह सामर्थ्य नहीं था कि पूज्यपाद महाराज जी को कोई इस प्रकार से बचा ले कि उन पर दोष ना लगे। क्योंकि जब समझिए कि सत्ताधीश लोग जब लग जाते हैं अपराध गढ़ने पर, वो लोग जब कह देते हैं आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए, जब वो लोग कह देते हैं कि आप शंकराचार्य, हर कोई लिख नहीं सकता और उनसे कोई मिलने, कोई सत्ता का व्यक्ति जो मिलने भी नहीं जाता है, चिंतन करिएगा कि भारतवर्ष में क्या मानसिकता चल रही है ऐसे लोगों की। तो आज हम सब के लिए, खैर ये सारी बातें आप सभी जान रहे हैं, लेकिन हम लोग आज निश्चित रूप से हर्षित हैं। उसका कारण यह है कि कोर्ट ने आज फैसला दिया है और उस फैसले को आप देखेंगे लगभग 20 से 25 पेज में है और उसमें कहा कि जो है जो एफआईआर दर्ज करवाने वाले, प्राथमिकी दर्ज करवाने वाले हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस के साथ सांठगांठ करके और फिर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई हो। जब देखा जाता है जो है प्राथमिकी जो दर्ज कराते, एफआईआर जो दर्ज कराते, उन लोगों ने कहा कि ये शंकराचार्य जी के आश्रम में रहते हैं। तो कौन से आश्रम में? तो ज्योतिर्मठ आश्रम में रहते हैं और वह ज्योतिर्मठ आश्रम कहाँ है? तो बनारस में बताया जाता है। जबकि काशी में विद्यामठ आश्रम है और ज्योतिर्मठ जो आपका आप बदरिकाश्रम जाना होगा। खैर इस प्रकार से जब झूठे आरोप गढ़े जाते हैं तो ये झूठ निकल करके ही आता है। फिर कोर्ट ने और भी बहुत सारी चीजें जो है बताई और अंततः यह निकल करके आया कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज निर्दोष हैं, उन पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं है। कारण उसका ये भी बताया कि जिस दिन की ये घटना बताई गई उसी दिन जो है वो छात्र अपने विद्यालय में गुरुकुल में उपस्थित थे, जो संभवतः हरदोई का गुरुकुल है और वह छात्र वहां पर उपस्थित थे, उनकी प्रेजेंटी लगी हुई है। और उसी दिन की घटना बताई जाती कि पूज्यपाद के आश्रम में ये थे और पूज्यपाद जी उस समय धरने पर बैठे थे, अपने गाड़ी पर शयन करते थे। समझिए कि क्या कोई व्यक्ति और एक शंकराचार्य, जब मीडिया लगातार लगे हो, चारों तरफ से घेर करके लोग रखे हो, क्या ये ऐसा कृत्य संभव है? नहीं हो सकता है। तो इस पर जो है कोर्ट ने आज कहा कि यह जो है निश्चित रूप से ऐसा समझ में आता है कि इन्होंने जो प्रयागराज में जो वक्तव्य दिया था सरकार के विरोध में, तो सरकार मिलकर के इन संतों के साथ, आशुतोष ब्रह्मचारी संत नहीं कहना चाहिए, आशुतोष जैसे नक्कटा के साथ, जिसके भी नाक काटी गई ना, ऐसे नक्कटा के साथ मिलकर के सरकार ने जो है इन पर आरोप गढ़ा है, इसलिए इन पर कोई ऐसा दोष नहीं पाया जाता है। और पूज्यपाद को बाइज्जत उन्होंने कहा कि हम जो है इनकी जमानत को स्वीकार करते और उनको जमानत देते हैं। इसलिए हम लोग अभी नवरात्रि पर हैं तो निश्चित रूप से पूज्यपाद के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कल ही नवरात्रि जैसे संपन्न करके और परसों हम लोग यहाँ से विदा लेंगे तो फिर पूज्यपाद जी के यहाँ जाकर के और उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे।
इसी के उपलक्ष्य में मैं इन विद्वत जनों को, और तो कुछ क्या है हम लोगों के पास, तो मिठाई खिला करके ही और सनातन की जीत हुई है, तो उस पर हम सभी हर्षित हैं। इसलिए भी जो ये मिठाई तो बनती ही है। तो शिवम जी से हम जो है, क्योंकि हम सभी में हमारे अनुज शिवम जी हैं, तो प्राथमिकता इन्हीं को दी जाती है। अस्तु। और धन्यवाद मैं करूंगा जो है आचार्य श्री मनीष जी का, जिन्होंने निश्चित रूप से बड़ा परिश्रम किया, वीडियो बना रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, मिठाई के साथ साथ तदनंतर अब हम लोग वैदिक मंगलाचरण पर भी चलेंगे, साथ साथ में लौकिक पौराणिक मंगलाचरण भी करेंगे। पूज्यपाद का यशोवर्धन हो और वो हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते रहे, क्योंकि ये निश्चित रूप से धर्म ध्वजा है, सनातन की धर्म ध्वजा है। आज यदि गाय की कोई चर्चा कर रहा तो पूज्यपाद महाराज जी ही कर रहे हैं, नहीं तो बाकी संत तो जो है सत्ता की चाटुकारिता में लग गए। धन्य है मेरे शंकराचार्य जी। कभी हम नाम लेते रहे यदि क्रांतिकारियों में या इस प्रकार के प्रकरणों में, तो पूज्यपाद निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग का आज उनकी अवस्था काफी आगे बढ़ चुकी है। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि महाराज जी ठीक है। और अब जो है यदि कोई वर्तमान में कोई देखने को प्राप्त हो रहे हैं तो हमें स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग ही दिख रहे हैं। तो मैं निवेदन करूं शिवम जी से कि आप जो है जाकर के थोड़ी वीडियो बनाइए, और हमारे मनीष जी पहुंचे तो इनको भी हम मिठाई खिला करके और पूज्यपाद जी का जो है स्वागत करते हैं, उन पर जो निर्णय आया। अस्तु। तो ऋग्वेद का मंगलाचरण आचार्य शिवाकांत जी, और साथ साथ में या ऋग्वेदीय मंगलाचरण आचार्य रवि जी, तदनंतर फिर शुक्ल यजुर्वेद की ओर हम आएंगे शिवाकांत जी की तरफ। हरि ओम। अग्निमीणे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। हरि ओम। अस्तु। अब शुक्ल यजुर्वेद के हरि ओम। सविधाग्निन्दुवस्याताघृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना। ईशावास्यामिदग्गुं सर्वं च किञ्च जागतियं जगता तेन त्यगतेन भुञ्जीथामाघृतः कस्य विद्धानम्। अस्तु। तदनंतर हमारे यहाँ सामवेद के मूर्धन्य आचार्य श्री अमन पांडे जी हैं, आप उनके द्वारा मंत्रोच्चार सुनेंगे। अस्तु। ओम काया नश्चायत्रा अभुवात ओ ती सदा वृधस्सा खा औ हाय कया शाचाय द्रापौष्ठयो हिम्मा वार्तो हाय ओम। तदनंतर अथर्ववेद के मर्मज्ञ श्री रवि जी हैं, और ये आपको अथर्ववेद सौनक शाखा श्रवण कराएंगे। अस्तु। हरि ओम। अमूर्यायन्ति योषितो हिरालोहितवाससः अभ्रातार इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः। तिष्ठावरे तिष्ठा पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे कनिष्ठिका च तिष्ठातितिष्ठादिद्धमनिर्मही शतस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम् अस्थुरिन्मध्यमा इमा
शाकमन्ता अरंसत परिवस्सिका तावती धनुर्बृहत्यक्रमीत तिष्ठा तेलयता शुकम् हरि ओम। इसके अनंतर आप सभी श्रवण करेंगे अथर्ववेद की दूसरी शाखा पिप्लाद शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण, जिसे आप सभी श्रवण करेंगे। ओम अथर्वणोऽभितो वेदो धवलो मर्कटाननः अक्षमालान्वितो वामे दक्षे कुम्भधरः स्मृतः आथर्वाणं चन्द्रमा देवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि छन्दांस्यावस्थानं षण्णो देवीरभिष्टयैत्येवमादिं कृत्वा अथर्ववेदमधीयते षण्णो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ ब्रह्महवायुधमग्र आसीत् स्वयन्त्वेकमेव तदैक्षतमहतवैयक्षम् तदेकमेवास्म्यहन्ताहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्मम इति तदभ्यस्रां यदभ्यतवत्समतवत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहो यदाग्निमाजायत तेनानन्दत्वमब्रवीत् महतवैयक्षम् स्वेदमविदामः इति तस्मात् स्वेदोपवत्तं वायेतं सन्तं स्वेदित्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा वन्दि प्रत्यक्षतविशः। ओम अस्तु। लौकिक पौराणिक मंगलाचरण के लिए हम आचार्य श्री मनीष शुक्ल जी को ओम हे विघ्नराज जगदेश्वर दीनबन्धो द्वयमातुर प्रणतरक्षक शम्भुपुत्र कार्याणि कर्तुमखिलानि सुबुद्धिदाता त्वां पूजयामि गणनायक मे प्रसीद त्वां पूजयामि गणनायक मे प्रसीद गङ्गातरङ्गरमणीय जटा कलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम्। अस्तु अस्तु। इसी कड़ी पे तो आप सभी ने ये वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रवण करेंगे, क्योंकि लाइव नहीं कर सके। निश्चित रूप से हम सभी सनातनियों का ये बड़ा सौभाग्य है कि वर्तमान में जो हमें शंकराचार्य प्राप्त हैं, निश्चित रूप से बिना किसी काम क्रोध ईर्ष्या मद लोभ के और प्रमुखता के साथ अपनी बात को रखते हैं। किसी ने कहा कि महाराज क्रोध तो खूब करते हैं शंकराचार्य जी, तो फिर किसी जैन संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि महाराज यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और उसमें यदि क्रोध ना आए, ये संभव है क्या? और इसीलिए योग सूत्र में कहा गया कि ब्रह्मचर्य का लाभ क्या होगा, तो ब्रह्मचर्यस्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, है ना। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से क्या होगा, तो वीर्य का लाभ होता है। और जब वीर्य का लाभ होगा महाराज, तो तेज तो बढ़ेगा ही, निश्चित रूप से वह क्रोध तो रहेगा। और क्रोध कहाँ है, तो निश्चित रूप से यदि कोई असत है तो उसके प्रति क्रोध होता है। और महाराज जी को आप देख सकते हैं, यदि आप सत हैं तो आपके प्रति उतना ही स्नेह भी रखते हैं। कैसे बच्चों के साथ वो खेलते हैं, बच्चों के साथ होली मिलन समारोह इत्यादि आदि कार्यक्रम आप देख सकते हैं।
और कई बच्चों का आपने वीडियो भी देखा होगा, बड़ा आह्लादपूर्ण जो है महाराज जी के साथ। अस्तु, तो ये हर्ष आप सबके सामने व्यक्त करना इसलिए भी आवश्यक है कि जो लोगों के मस्तिष्क में जो छवि बिगड़ी है, क्योंकि आधी न्यूज देखते हैं ना, अब हो सकता है कि ये खबर, ये न्यूज वहां तक ना पहुंचे, तो हम लोगों के प्रयास से या हम लोग जो कर रहे हैं थोड़े से, इसके द्वारा भी जो हमारे समीप के लोग हैं वो लोग जान जाएं कि महाराज जी निश्चित रूप से पूरी तरीके से निर्दोष हैं, उनमें किंचित मात्र भी कोई भी दोष नहीं है। अस्तु, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। बोले जगत गुरु शंकराचार्य शंकराचार्य भगवान की जय पार्वती पते हर हर महादेव।